students, in natural resources chapter, let's start with nitrogen cycle, important cycle, or we can say how nitrogen release from atmosphere and again come back to the atmosphere by different mechanism and different compound. So let's start with the first the cycle which is given in book. पहले book में जैसा description दिया हुआ है cycle explain, जैसे एक्सप्लेन नाइट्रोजन साइकिल आता है तो आपको ऑब्वियसली साइकिल ड्रॉ करना इंपॉर्टेंट है. ड्रॉ करने के बाद उसको कैसे एक्सप्लेन करना है विच इज कंसिस्ट ऑफ 4 और 5 मार्क. तो उसको कैसे लिखना है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि पहले ये ड्रॉ किया हुआ है इसलिए हम इसको समझ लेते हैं. इससे पहले नाइट्रोजन साइकिल का इम्पोर्टेंस क्या है और नाइट्रोजन का इम्पोर्टेंस क्या है वो देखते हैं. एज यू नो दैट फ्री नाइट्रोजन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इज एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है दैट इज ऑफ 78%. वी कैन से द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ गैस विच इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेरिक एयर. ओके, लेकिन ये जो नाइट्रोजन है इसमें से जो फ्री नाइट्रोजन है दैट इज N2, उसका जो अमाउंट है वो ओनली 28% ही होता है. तो बाकी की जो नाइट्रोजन है वो कंपाउंड फॉर्म में मिलती है, यानी नाइट्रोजनस ऑक्साइड्स की फॉर्म में मिलती है. ठीक है, नाइट्रोजनस ऑक्साइड मतलब ऐसे कंपाउंड जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बने हैं. फिर दूसरा इंपॉर्टेंट ये कि व्हाई वी आर स्टडिंग अबाउट नाइट्रोजन. नाइट्रोजन इज एन इनर्ट गैस. सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ नाइट्रोजन. पहला इंपॉर्टेंस कि देखो ऑक्सीजन जो है नाइट्रोजन के बाद जो सेकंड नंबर गैस आती है वो है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है और वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव गैस है. इतनी ज़्यादा रिएक्टिव गैस है कि जितना भी हमारी जो सराउंडिंग है उनमें जो केमिकल्स प्रेजेंट है या कंपाउंड्स प्रेजेंट है उन सब से रिएक्शन करके ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है. अगर इतना सारा ऑक्सीजन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया तो हमको रेस्पिरेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट है अमाउंट की वो कम हो जाएगा. सो दिस इनर्ट नाइट्रोजन which is present in atmospheric air in large amount prevent oxygen gas or prevent oxygen gas to convert into oxides, है ना. तो वो ये ऑक्सीडेशन को रोकने में हेल्प करती है क्योंकि लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, इनर्ट है, इसलिए ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो ऑक्सीजन जो है उसका अमाउंट रेस्पिरेशन के लिए अवेलेबल रहेगा. ठीक है. दूसरा जो है जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, जैसे अमोनिया है ये तो वेस्ट प्रोडक्ट है, न्यूक्लिक एसिड है, प्रोटीन्स है, सबके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है. हमारी जो बॉडी है वो हाइड्रोकार्बन से मिलके बनी हुई है, ऐसा हमने पढ़ा है. हाइड्रोकार्बन्स मीन्स जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, लेकिन उसके अलावा और भी जैसे कंपाउंड है, जैसे ग्लूकोज की बात करो तो उसमें क्या क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है. तो जितने भी प्रोटीन्स होते हैं और न्यूक्लिक एसिड होते हैं उनमें इस टाइप से जब आप हायर स्टडीज करोगे तो आपको पता चलेगा कि जितने भी केमिकल फॉर्मूलाज होते हैं प्रोटीन्स के और अमीनो एसिड्स के या न्यूक्लिक एसिड्स के उनमें नाइट्रोजन होता है ना. तो दीज कंपाउंड हैव इंटीग्रल पार्ट ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन देम. तो वहाँ पर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है ना. फिर एक इम्पोर्टेंस मैंने ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी को कम करने के लिए इसका अमाउंट प्रेजेंट होता है. दूसरा है नाइट्रोजनस जो फर्टिलाइजर है. नाइट्रोजन सबसे इम्पोर्टेंट है सॉइल और प्लांट के लिए, है ना. सबसे ज़्यादा वहाँ पर यूज़ होता है और क्योंकि वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, बाकी की जो फूड चेन कंप्लीट होती है कंज्यूमर की वो उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, है ना. तो जैसे अब सबसे पहले ये जैसे साइकिल जहाँ से स्टार्ट होता है कि नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में आया कहाँ से. ठीक है. सो दिस नाइट्रोजन इज क्रिएटेड ड्यूरिंग थंडर स्ट्रोम. जब भी बहुत ज़्यादा थंडर स्ट्रोम की वजह से बिजली होती है या बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है एटमॉस्फेयर में ऊपर, है ना, जहाँ पर क्लाउड्स फॉर्मेशन हो रहा होता है, लाइटनिंग होती है, उस हाई टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे नाइट्रोजन फॉर्म होती है, फ्री नाइट्रोजन. ठीक है. अब उस फ्री नाइट्रोजन को हम अर्थ पे कैसे, मतलब हमारे एनवायरनमेंट या एटमॉस्फेयर में कैसे यूज़ करेंगे उसके बेस पे ही उसके प्रोसेस को ही नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं. दैट मीन्स हाउ दिस फ्री नाइट्रोजन कन्वर्ट इनटू डिफरेंट कंपाउंड एंड अगेन बैक टू द एटमॉस्फेयर, कि ये वापस एटमॉस्फेयर में कैसे जाता है. ठीक है. तो सबसे
पहले देखो प्रोसेसेस की बात करते हैं कि कौन कौन सी प्रोसेसेस नाइट्रोजन साइकिल में इन्वॉल्व है। तो उसमें फर्स्ट होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन, ओके, देन है अमोनिफिकेशन एंड नाइट्रिफिकेशन। ये दोनों एक ही मतलब अलग अलग है लेकिन एक ही साथ पढ़ते हैं, अमोनिफिकेशन एंड नाइट्रिफिकेशन। और उसके बाद होती है डीनाइट्रिफिकेशन, यानी टोटल 4 ऐसी प्रोसेसेस हैं जिनके थ्रू एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन आती है और वापस एटमॉस्फेयर में रिटर्न हो जाती है। ऑर्डर भी इनका इंपॉर्टेंट है, ऐसा कि डीनाइट्रिफिकेशन हम पहले लिखते हैं, ऐसा नहीं। सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन, फिर नाइट्रिफिकेशन एंड अमोनिफिकेशन, देन डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन यहाँ पर लिखा मैंने, अमोनिफिकेशन एंड नाइट्रिफिकेशन, यहाँ पर भी नाइट्रिफिकेशन ही है क्योंकि दूसरी प्रोसेस से हुआ है, और उसके बाद डीनाइट्रिफिकेशन, ओके। तो सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब एटमॉस्फेयर की डायरेक्ट नाइट्रोजन को अर्थ में यानी इकोसिस्टम में कैसे इन्वॉल्व करना है ना, कैसे वो इकोसिस्टम में या हमारी सराउंडिंग में आएगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिज्म है वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक राइजोबियम, ठीक है, एजिटोबैक्टर, so nitrogen fixation, first word or first process to adopt or we can say to enter the nitrogen into ecosystem or in atmosphere as natural resource, क्योंकि हम वो नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं जो एटमॉस्फेयर में ही फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में कुछ बैक्टीरिया, जैसे आपने राइजोबियम का नाम सुना होगा, राइजोबियम बैक्टीरिया जो होते हैं वो लेग्यूम्स यानी पल्सेस और सीरियल्स की रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, जैसे रूट से ये पर, तो आपने कई बार देखा होगा कोई आप सीरियल या पल्सेस की रूट्स अगर निकाल के देखोगे तो इस तरह के नोटेड स्ट्रक्चर यानी बीड लाइक स्ट्रक्चर रूट्स पे प्रेजेंट होती है, छोटी छोटी बीड्स जैसी, उनमें राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। ये राइजोबियम बैक्टीरिया ही, और इसमें से कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी भी हो सकते हैं, है ना। तो ये स्पेशली राइजोबियम का ही वहां पर नाम आता है और इनको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी कहते हैं। ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एक्सेप्ट करते हैं, ले सकते हैं, सॉइल के अंदर एब्जॉर्ब कर सकते हैं और फिर उनको प्लांट के यूजफुल प्रोडक्ट्स में यानी ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉइल कि हम कम से कम जितनी भी क्रॉप हो रही है उसमें एटलीस्ट एक बार हम लेग्यूम्स इसलिए उगाते हैं, या आपने देखा होगा जो भी क्रॉप साइकिल होता है उसमें ये लेग्यूम्स ग्रो करते हैं, है ना। तो क्या होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। फर्टिलिटी मतलब नाइट्रोजनस ऑक्साइड अगर सॉइल के अंदर ज्यादा है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो वो सॉइल फर्टाइल होती है ना। तो लेग्यूम्स में जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं और इनको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी कहते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक फ्री नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करना, और उसी को बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन है एटमॉस्फेरिक, यहाँ पर हमने फर्स्ट टाइम में लिखा है नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर, द प्रोसेस इज स्टार्टेड विद द नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन कहाँ हो रही है? ग्रीन प्लांट्स में हो रही है, और आप यहाँ पर लिख दो राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है, ताकि आपको ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, इसलिए यहाँ पर राइजोबियम बैक्टीरिया की वजह से ये ग्रीन प्लांट यहाँ पर लिखा हुआ है। मींस जो फ्री नाइट्रोजन है उसको सबसे पहले एब्जॉर्ब करने वाले कौन है? ग्रीन प्लांट्स, और स्पेशली ग्रीन प्लांट्स में भी कौन? लेग्यूम्स, जिनकी रूट नोड्यूल्स में ये राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इन ग्रीन प्लांट्स के अंदर ये जो नाइट्रोजन है वो कन्वर्ट हो गई नाइट्रेट्स यानी NO3 और नाइट्राइट मतलब NO2, ठीक है। हम इनको केमिकल रिएक्शन, ये जो साइकिल है हम उसको केमिकल रिएक्शन के थ्रू भी पढ़ेंगे। ये सिर्फ हम बुक के लिए क्योंकि बुक में ऐसा है इसलिए, और हमको एग्जाम में ये भी ड्रॉ करना पड़ता है, इसलिए हम इसको समझ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि साइकिल की बात की तो आपको ऑब्वियसली साइकिल तो ड्रॉ ही करना पड़ेगा,
लेकिन रिएक्शंस हम केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में लिख के समझ सकते हैं, ठीक है। तो दिस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट, नाइट्रेट मतलब NO3, नाइट्राइट मतलब NO2, ठीक है। उस प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन, है ना। तो एक प्रोसेस तो हो गई नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय राइजोबियम बैक्टीरिया, है ना। एंड फिक्सेशन, व्हाट इज फिक्सेशन? इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सेप्टिंग फ्री नाइट्रोजन which is the result of heavy thunderstorm under lightning condition, है ना। This nitrogen, free nitrogen is accepted by rhizobium bacteria। फिर उस नाइट्रोजन को, क्योंकि अब सॉइल में आ गया, वो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो वो वहां पर आके नाइट्रेट और नाइट्राइट पे कन्वर्ट हो जाएगा। एंड दिस कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट एंड नाइट्राइट इज नोन एज नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। अब जो दूसरे पॉइंट है, जैसे मान लो प्लांट जो है नाइट्रेट और नाइट्राइट भी बनाते हैं, एक और कंपाउंड भी बनेगा जो जैसे ऑक्सीजन के साथ नाइट्रेट और नाइट्राइट बना, वैसे हाइड्रोजन के साथ अमोनिया भी बनेगा, है ना। और एनिमल में भी ये अमोनिया फॉर्म होता है। नाइट्रोजन जो है वो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स बनाती है, लेकिन एनिमल्स में भी अमोनिया फॉर्म होता है, और एनिमल्स में जो अमोनिया फॉर्म होता है उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? अमोनिफिकेशन, यानी कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू अमोनिया इज नोन एज अमोनिफिकेशन। मतलब फिकेशन मतलब होता है सिंथेसिस, ठीक है। अब यहाँ पर अमोनिफिकेशन तो है ही, लेकिन वो जो है वो एनिमल के लिए एक वेस्ट प्रोडक्ट है। और वो वेस्ट प्रोडक्ट कैसे हुआ होगा? बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, सब कुछ कंबाइन है, लेकिन उन सारे कंबाइन का तो कंपोजिशन में यूज हो रहा है, स्ट्रक्चर में यूज हो रहा है, लेकिन जो एटमॉस्फेयर को वापस रिलीज होगा वो नाइट्रोजन, वो कौन सी फॉर्म में होगा? अमोनिया की फॉर्म में। इसलिए यहाँ पर अमोनिया लिखा हुआ है ना। अदरवाइज उस नाइट्रोजन से जो हमको ग्रीन प्लांट से मिलेगी, उसके हमारी बॉडी में बहुत सारे यूज है। प्रोटीन सिंथेसिस में यूज हो सकता है, जेनेटिक मटेरियल सिंथेसिस में यूज हो सकता है, लेकिन हम उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज कैसे करेंगे? तो एनिमल रिलीजेस दिस नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, ठीक है। तो ये इसलिए यहाँ पर अमोनिया मेंशन किया हुआ है। तो अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, ओके। सो अमोनिफिकेशन क्लियर हो गया। फिर अमोनिया जो है फिर से, है ना, नाइट्राइट्स में कन्वर्ट हो जाता है। अमोनिया नाइट्राइट मतलब अमोनिया अनस्टेबल होगा, या वहां पर ऑक्सीजन होगी, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नाइट्राइट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अल्टीमेटली जो भी प्रोडक्ट हैं वो नाइट्रेट और नाइट्राइट ही होते हैं। अब यहाँ पर तो ये हो गया अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन तो हो गया। अब इसके बाद एक पॉइंट और लिखा हुआ है बुक में, एटमॉस्फेरिक एंड इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। एटमॉस्फेरिक एंड इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन का क्या मतलब है? कि हम भी नाइट्रिफिकेशन होने के बाद उस नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट की फॉर्म में रखेंगे बॉडी में, है ना। तो हमने भी हमारी बॉडी में नाइट्रोजन का फिक्सेशन किया है किसी और फॉर्म में, है ना। और इंडस्ट्री में ऑब्वियसली नाइट्रोजन का इंडस्ट्री में बहुत सारे यूजेस हैं, तो उस नाइट्रोजन को इंडस्ट्री में भी यूज हुआ है वो, इसलिए यहाँ पर ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट दिया हुआ है कि एटमॉस्फेरिक, यानी वहां पर जो बायोटिक कंपोनेंट प्रेजेंट है एनिमल्स एंड प्लांट्स, उनमें नाइट्रोजन आ गई, नाइट्रोजन की डिफरेंट फॉर्म्स में, और इंडस्ट्री में भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो रहा है, यानी नाइट्रोजन यूज हो रही है। अल्टीमेटली जितने भी कंपाउंड्स हैं वो सब नाइट्रेट में ही बदल रहे हैं, है ना। इसलिए फिर से ये जो प्रोसेस होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन की, वो वापस से किस में चेंज हो जाती है? नाइट्रिफिकेशन में। यानी सारे जो कंपाउंड बनेंगे नाइट्रोजन से रिलेटेड, उनका एक ही फाइनल प्रोडक्ट होगा नाइट्रेट्स, है ना, या फिर नाइट्राइट्स, यानी नाइट्रिफिकेशन वो प्रोसेस होगी। तो लास्ट प्रोसेस होती है नाइट्रिफिकेशन, यानी हमारे पास अब एटमॉस्फेयर में रिटर्न करने के लिए क्या है? नाइट्रेट्स, है ना। नाइट्रोजन हमने ली थी, लेकिन हम एटमॉस्फेयर में उसको रिलीज करेंगे नाइट्रेट्स की फॉर्म में, और ये नाइट्रेट्स एटमॉस्फेयर में जाके NO2, जैसे NO2 है तो किसी NO3 है या NO2 है, इनका रिडक्शन हो जाएगा और ये वापस से N2 में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ये एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी। यानी नाइट्रेशन से नाइट्रोजन का बनना, या नाइट्रेट्स कंपाउंड जो है उनसे फिर से नाइट्रोजन का बनना, उसको बोलेंगे डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। यानी नाइट्रेट्स का फॉर्म होना तो नाइट्रिफिकेशन, उसका डिकम्पोजिशन होना डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। तो ये तो हुआ साइकिल जो ऐसा बुक में दिया हुआ उसका एक्सप्लेनेशन।
नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर, नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ ग्रीन प्लांट्स में, और फिर ग्रीन प्लांट को कंज्यूम करते हैं एनिमल्स, तो एनिमल्स में अमोनिफिकेशन हुआ, ग्रीन प्लांट्स में अमोनिफिकेशन और नाइट्रिफिकेशन दोनों प्रोसेस होंगी। फिर ये नाइट्रिफिकेशन जो है इंडस्ट्री और एटमॉस्फेयर के बायोडिकम्पोनेंट दोनों यूज करेंगे, ये नाइट्रेट्स जो यहाँ पर बने है ना। फिर वो वहां पर उनकी बॉडी में जो है वो क्या प्रेजेंट है, नाइट्रेट्स प्रेजेंट है ना। उस नाइट्रोजन को वो नाइट्रेट्स की फॉर्म में ही यूज कर सकते हैं, है ना। और यहाँ से जो अमोनिया है वो भी नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो लास्ट प्रोडक्ट जो एटमॉस्फेयर को मतलब रिटर्न होंगे वो नाइट्रेट्स होंगे। देन दिस नाइट्रेट्स अगेन कन्वर्ट इनटू नाइट्रोजन, प्रोसेस नोन एज डीनाइट्रिफिकेशन। तो इस तरह से एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन आती है और उसको रिटर्न होती है। एक साइकिल मेंटेन रहता है जिसकी वजह से बैलेंस इन एटमॉस्फेयर होता है, इसीलिए इसको नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो हो गया नाइट्रोजन साइकिल। अब मैं यही जो सेक्शन है इसको रिएक्शन की फॉर्म में आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि अगर मान लो कुछ डेफिनेशन पूछ ली कि नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, या अमोनिफिकेशन क्या होता है, या नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, ये सब 1 मार्क के क्वेश्चन पूछ लिए तो हम वो क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। तो मैं ये जो साइकिल है इसको रिएक्शन की फॉर्म में आपको बता देती हूँ। इसमें एक और पॉइंट है कि जो नाइट्रेट और नाइट्राइट्स हैं, ये मैंने आपको पहले बताया एसिड रेन में, ये एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर से रिएक्शन करके नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड, वो भी रिएक्शन अभी हम करेंगे, जो एसिड रेन की फॉर्म में वापस से आती है, यानी अर्थ सरफेस पे यानी सॉइल में मिल जाएगी। तो उस फॉर्म में भी नाइट्रेट और नाइट्राइट्स जो है वो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट रिएक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एटमॉस्फेरिक, ये आपको जो है वो अपने आप लिखना है, मीन्स मतलब ये जो ये नोट्स हैं आपके, साइकिल तो बुक में दिया हुआ है, बुक में बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर नहीं है इसलिए कंफ्यूजन होता है, इसीलिए हम ये जो है मतलब जो साइकिल है वो रिएक्शन फॉर्म में लर्न करते हैं। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है, हम यहां पर लिखेंगे थंडर स्ट्रोम। ठीक है, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड लाइटनिंग, इसको थंडरस्टॉर्म बोलते हैं। सो दिस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन in the form of these compounds or when in these conditions convert into nitrates, या हम इसको यहाँ पर लिखेंगे नाइट्रोजिनस ऑक्साइड्स। ओके, नाइट्रोजिनस ऑक्साइड्स में क्या होते हैं, NO3 एंड NO2। ओके, NO3 मतलब नाइट्रेट और NO2 मतलब नाइट्राइट। नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, किसके थ्रू होगा, राइजोबियम, बैक्टीरिया, सम टाइप ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी और BGA जिनको बोलते हैं। ठीक है, सो और ये कहाँ है, रूट नोडुल्स ऑफ लेग्यूम, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इन थंडर स्ट्रॉम कंडीशन में नाइट्रोजन जो है, फ्री नाइट्रोजन, वो ऑक्सीजन से भी रिएक्शन कर जाएगा और उस नाइट्रोजनस ऑक्साइड्स को कौन एक्सेप्ट करेंगे, सबसे पहले बैक्टीरिया एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस हो गई वो हो गई आपकी नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, नाउ द सेकेंड प्रोसेस इज, यहाँ पर ये आपको रिएक्शन लिख ली, उसके बाद सेकेंड प्रोसेस है फ्री नाइट्रोजन is converted into two compounds, nitrates and nitrites। इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोजिनस
ऑक्साइड, ठीक है। और दूसरा जो कंपाउंड जो चेंज होता है नाइट्रोजन जिसमें, उसको बोलते हैं अमोनिया। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन। और ये प्रोसेस क्या होगी? नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। तो थंडरस्टॉर्म के बाद ये नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट हुए, जिनको फिक्स किया राइजोबियम बैक्टीरिया ने, जो रूट नोड्यूल्स की लेग्यूम्स की रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट है। फिर उसके बाद ये फ्री नाइट्रोजन टू प्रोसेसेस से, यानी नाइट्रिफिकेशन से और अमोनिफिकेशन से अमोनिया और नाइट्रोजनस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। तो दो प्रोसेस हो गई। अब बचती है डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। नाउ 3 में, मतलब हमने वहां पर इसको 2 और नाइट्रिफिकेशन को 2 और अमोनिफिकेशन को 3 प्रोसेस लिखा था, है ना। और उसके बाद यहाँ पर इसलिए और यहाँ पर हमने फ्री नाइट्रोजन को ऐसे डिवाइड करके लिख दिया, इसलिए 3, 4 नंबर में कंफ्यूज मत होना। देन डीनाइट्रिफिकेशन। व्हाट इज डीनाइट्रिफिकेशन? कन्वर्जन ऑफ nitrates into nitrogen back to atmosphere, ठीक है। अब आप सोचोगे कि डीनाइट्रिफिकेशन कैसे होता है? तो डीनाइट्रिफिकेशन होता है डीकंपोजर्स के थ्रू, जो फूड चेन का एक पार्ट है, आपने सुना होगा, जब प्लांट और जो एनिमल्स होते हैं वो डेड हो जाते हैं और उनका जो डीकंपोजिशन स्टार्ट होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी बैक्टीरिया और फंगस से ही होता है ना। तो उन डीकंपोजर्स की वजह से ये नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स जो होते हैं वो यहाँ पर कन्वर्ट हो जाए, इसको बोलेंगे डीकंपोजिशन। बट द प्रोसेस इज एक्चुअली डीनाइट्रिफिकेशन, जिससे नाइट्रोजनस ऑक्साइड नाइट्रोजन में कन्वर्ट होते हैं। सो पूरा जो साइकिल है वो इन फॉर्म्स में बटा हुआ है, इन 3 प्रोसेसेस में बटा हुआ है, जिसमें कुछ ऐसी हैं, जैसे एसिड रेन की मैंने आपको बता रखी है कि अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि ये रिवाइज करने जैसा है, तो जैसे मैं बताती हूँ कि एनिमल्स और प्लांट में कैसे रिएक्शन होगी। जैसे ये नाइट्रोजनस ऑक्साइड्स है, ये रिएक्शन कर जाएंगे वाटर से, तो बन जाएगा HNO3 नाइट्रिक एसिड, और ये किसके साथ आएगा वापस? रेन वाटर के साथ आएगा, तो इसको यहाँ पर क्या बोलेंगे? एसिड रेन। ओके। फिर यही अगर प्रोसेस की बात करें तो ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं NO2 और NO3, ये हमारी बॉडी में किसमें चेंज होते हैं? अमीनो एसिड्स में। और अमीनो एसिड्स मिलके क्या बनाते हैं? प्रोटीन, ठीक है। तो हमारी बॉडी में उनका यहाँ पर ऐसे यूज हो रहा है, ठीक है। तो नाइट्रोजन इज द बेसिक पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म इन आवर बॉडी, एंड प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ नाइट्रोजन। उनका एक कंटेंट में जो एटम है प्रोटीन के स्ट्रक्चर में वो एक नाइट्रोजन होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंट सेक्शन ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। इतना नाइट्रोजन साइकिल में इम्पोर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन आप 3 लाइन्स में उसको रिएक्शन लिख के कंप्लीट कर सकते हो। एक्सप्लेन करना चाहते हो तो 3 एक्सप्लेनेशन है, 3 लाइन की एक्सप्लेनेशन है, तीनों डेफिनेशन हो गई। नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन, उसमें अमोनिफिकेशन भी आप लिख सकते हो, और डीनाइट्रिफिकेशन। तीनों इन 3 प्रोसेसेस में कंबाइन कर देने का, रिएक्शन लिख देने की और नाइट्रोजन साइकिल ड्रॉ कर देने का, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द नाइट्रोजन साइकिल। नाउ द वन सेक्शन इज रिमेनिंग ओनली इन दिस चैप्टर, कार्बन साइकिल एंड द रिवीजन पार्ट, that we will complete in next session.